हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास हम लोग का स्वागत है। आज के क्लास में लोग सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉन्ट ग्रुप में जितने हमारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं उनका यूज कैसे करते हैं और किस कंडीशन में डॉक्यूमेंट को बनाते समय किया जाता है। तो चलिए हम लोग एमएस वर्ड को ओपन करते हैं और देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन है, किस ऑप्शन का क्या यूज है। इसके लिए सबसे पहले हमको विंडो प्लस आर दबाना होगा और हमको टाइप करना होगा बिन वर्ड। तो विंडो प्लस आर दबाया और हमने टाइप किया बिन वर्ड और कर देंगे यहाँ पे ओके। अब जैसे हम ओके करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ गया। तो हमको ब्लैंक पेज सारा काम करना है, ठीक है। तो हमने ब्लैंक पेज पे क्लिक किया। अब हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ गया। अब देखिए मैंने क्लिपबोर्ड कल के क्लासेस में समझाया था और बताया था। आज आ जाते हैं फॉन्ट ग्रुप। अब लगभग फॉन्ट ग्रुप में हमारे 10 से 12 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो चलो मैं एक एक करके स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जैसे हम कल के क्लासेस में पढ़ाए थे कि जब भी हमारे पास समय नहीं है और रैंडम टेक्स्ट लेना हो और उसका इस्तेमाल करना हो और इन सारे ऑप्शन के बारे में जानना हो तो उसके लिए रूल होता है, हम लगाएंगे इक्वल रैंक, यही ना। और ब्रैकेट को ओपन करेंगे और ब्रैकेट को बंद करेंगे और जैसे इंटर दबाएंगे तो हमारा रैंडम लिखा लिखा टेक्स्ट कुछ ऐसे आ जाएगा। इतना सबको समझ आ रहा है। अब देखिए, अब फॉन्ट में जो सबसे पहला ऑप्शन, इसका क्या मतलब। तो देखिए पहला ऑप्शन है कैलिबरी अ बॉडी। मीन्स मतलब क्या है कि जो हमने टेक्स्ट लिखा है उसका जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट नेम है वह है कैलिबरी। और देखो बगल में दिखा है 11, जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज है तो वह है 11। तो अगर हम कोई मैटर लिखते हैं, फॉर एग्जांपल सपोज मान लो यहाँ पे हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में कुछ लिखा है, नहीं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में कुछ लिखा है तो मैंने लिख दिया माइक्रो सॉफ्ट वर्ड, ऐसे हमने टाइप कर लिया। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टाइप करने के बाद से अब मैं सोच रहा हूं कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है इसका फॉन्ट हम चेंज कर दे। फॉन्ट चेंज करने का मतलब इसको अदर किसी स्टाइल में देखना चाहते हैं। तो जब अदर किसी स्टाइल में देखना चाहते हैं तो बाय डिफॉल्ट इसका फॉन्ट का जो नेम है वह है कैलिबरी, जो साइज है वह 11। तो अगर साइज को बड़ा करना चाहते हैं तो सेलेक्ट करेंगे और 11 है, यहाँ से हम साइज को यहाँ से बड़ा कर सकते हैं कुछ इस प्रकार। तो मैं यहाँ साइज बड़ा कर लिया। अब मैं सोच रहा फॉन्ट स्टाइल भी चेंज हो जाए। जैसे फॉन्ट स्टाइल का मतलब यह होता है, फॉन्ट नेम का मतलब यह होता है कि जो हम लिख रहे हैं उसको किस किस स्टाइल में लिखना है आपको। जैसे आप लोग इतने लोग बैठे हो और सभी लोग लिखते हो तो सबका हैंड राइटिंग एक जैसा नहीं होता है, ठीक है, सबका अलग अलग है। लेकिन मैंने बोला व्हाट इज कंप्यूटर लिखो तो सभी लोग तो व्हाट इज कंप्यूटर ही लिखोगे। अब ऐसा तो नहीं डब्ल्यू की जगह ए कर दोगे, ठीक है, सभी लोग लिखोगे लेकिन सबका लिखने का तरीका अलग होगा। तो वही यहाँ पे भी है कि जब हम कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं और उसका स्टाइल अलग देखना है या फॉन्ट का तरीका अलग देखना है, इसके लिए हम लोग फॉन्ट पे आते हैं। अब कैसे देखेंगे, इसके लिए बस सेलेक्ट करेंगे, जितना सेलेक्ट करे उस पर काम करेगा, पूरा सेलेक्ट करेंगे पूरे पे काम करेगा। तो चलिए हमने इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने बाद से कैलिबरी से हम लोग कर देते दूसरा कोई फॉन्ट। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम लोग कर देते एरियल राउंडेड एम्प्टी बोल्ड। देखो कुछ ऐसा हमारा दिखेगा। फिर आपको सपोज मान लो इसको भी करना है थोड़ा सा, इसका थोड़ा साइज बड़ा कर दिए यहाँ से और इसका भी फॉन्ट अलग देखना है तो सेलेक्ट करेंगे इतना और आ जाएंगे और इसमें से हम कुछ ऐसे लाना चाहते हैं। आपकी मर्जी, जो लोग यहाँ पे दिखेगा, इतने सारे ऑप्शन दिए हैं। जो इसमें सब फर्क दिख रहा है आपको ना, तो जैसा स्टाइल देना दे सकते हैं। हाँ इसके लिए शॉर्टकट की भी होता है। देखो जब ऐसे जा रहे हैं तो बताया जा रहा है शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। मतलब अगर ये डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो आप दबाओगे कंट्रोल शिफ्ट एफ तो देखो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हैं, यहाँ से साइज भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ से फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ से अंडरलाइन भी लगा सकते हैं। तो पहले तो इतना नोट करिए, फॉन्ट को ओपन करना है
तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ दबाएंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। ठीक है, अगर फॉन्ट साइज को ओपन करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी दबाएंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी दबाएंगे फॉन्ट साइज के लिए। हाँ पी फॉन्ट साइज के लिए। पी पी पापा वाला। चलिए ध्यान दीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पे हमने क्या कर लिया, यहाँ पे फॉन्ट भी चेंज कर लिया, साइज भी चेंज कर लिया, लेकिन ये एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि नेक्स्ट देखिए, तो सबसे पहले जब भी हम लोग क्या करते हैं, विंडो प्लस आर दबाते हैं, और जब हम लोग नए सिरे से डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो हमारे ब्लैंक पेज का जो फॉन्ट नेम होता है वो क्या होता है, हाँ कैलिबरी, और जो साइज क्या होता है 11। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, यही लिखवाया हूं। लेकिन जब ये क्वेश्चन पूछता है कि मिनिमम कितना और मैक्सिमम कितना, तो मिनिमम हमारा होता है देखो 8, और नहीं यहाँ पे दिखना था 72 लिखना था 90, हम लिब्रे ऑफिस का याद आ गया था 72 लिखना। हाँ 72 लिब्रे ऑफिस का मुझे याद आ गया था, लिख दिया। लिब्रे ऑफिस में यही होता है 72 करना। मैक्सिमम फॉन्ट साइज 72। ओके, तो जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा 8 से लेके 72 तक। तो क्या यहां से लिख भी सकते हैं, ठीक है, क्लियर है ना सबको। अब देखिए उसके बाद से नेक्स्ट अगला जो ऑप्शन है वो हम लोग देखते हैं। अब देखो बगल में एक ऑप्शन है, ए जो बन रहा है यहाँ पे दिख रहा है आपको, और यहाँ पे फिर से एक छोटा सा ए है। इन दोनों का मतलब क्या है, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन इसे बोलते हैं ग्रो फॉन्ट, और जो सेकेंड वाला ऑप्शन इसे बोलते हैं श्रिंक फॉन्ट। अब देखिएगा ग्रो फॉन्ट का मतलब क्या होता है और श्रिंक फॉन्ट का मतलब क्या होता है। जैसे ये हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है और मैं सोच रहा हूं इसके फॉन्ट को हम थोड़ा और बढ़ा दें, मतलब जो साइज है थोड़ा हम और इंक्रीज करना चाहते हैं, तो एक तो तरीका है सेलेक्ट करते हैं और यहां से साइज को बड़ा छोटा करते हैं, और एक तरीका है इसको सेलेक्ट करिए और जितना बार ए पे क्लिक करेंगे उतना बार हमारा क्या होगा, साइज बड़ा होता जाएगा। जैसे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूं, जितना चाहिए वहीं पे लाके छोड़ दीजिए। चलो अगर कम करना तो यहाँ से लाके कम करते हैं, अगर वैसे ज्यादा करना तो यहाँ से मैंने ज्यादा कर लिया। अगर कम करना है तो यहाँ पे आएंगे श्रिंक फॉन्ट, और जितना बार क्लिक करेंगे उतना बार धीरे 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 हमारा साइज क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आप शॉर्ट कोड की के सहारे आप चाहते हो फॉन्ट के साइज को बड़ा करना तो क्या होता है, या छोटा करना है तो क्या होता है। तो एक तो ऑप्शन होता है सेलेक्ट करिए और यहाँ से बढ़ाते जाइए, सेलेक्ट करिए घटाते जाइए। लेकिन अगर शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना है तो शॉर्टकट की ग्रो फॉन्ट के लिए होता है कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन, और श्रिंक फॉन्ट के लिए होता है कंट्रोल प्लस लेस देन। तो देखिए अब जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे और दबाएंगे कंट्रोल शिफ्ट के साथ क्या कामा, मतलब तो क्या आ जाएगा हमारा ग्रेटर देन। तो जितना बार दबाएंगे नहीं ये फुल स्टॉप, तो जितना बार दबाएंगे उतना बार बड़ा होता जाएगा। हो रहा है ना। अगर लेस देन दबाएंगे तो छोटा, मतलब शिफ्ट क्यों दबा रहे हैं, क्योंकि ग्रेटर देन तब आएगा जब शिफ्ट का सहारा लेंगे तब, लेस देन तब आएगा जब शिफ्ट का सहारा लेंगे तब, क्योंकि उसमें दो बटन है तो नीचे वाला काम करेगा बिना अगर शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो, ठीक है। ऊपर वाला इस्तेमाल करना तो क्या करना पड़ेगा जी, शिफ्ट के साथ दबाना होगा। इसीलिए कंट्रोल शिफ्ट, और जब ग्रेटर देन दबाते हैं तो बड़ा होता जाता है, और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन दबाते हैं तो छोटा होता जाता है। तो नोट कर लेंगे सभी लोग।
ग्रो फॉन्ट के लिए कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन और श्रिंक फॉन्ट के लिए कंट्रोल प्लस लेस देन। जो नहीं लिखे उन्हीं के लिए लिखवा रहा हूं, लिख लो ग्रो फॉन्ट कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन और श्रिंक फॉन्ट के लिए कंट्रोल प्लस लेस देन। क्लियर है? चलिए अब आ जाते हैं इसी के नीचे। अभी यह ऑप्शन बताऊंगा क्योंकि यह जब तक समझाऊंगा नहीं तो ये बेटर तरीके से समझ नहीं आएगा। अब आ जाते हैं यहाँ पे और अगला ऑप्शन हुआ है बोल्ड। तो कई बार लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सर बोल्ड का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं? ठीक है, तो ध्यान देना, बोल्ड का इस्तेमाल हम उस कंडीशन में करते हैं जब किसी भी टेक्स्ट को जो हमने सिलेक्शन किया है क्या करना हो, थोड़ा मोटा करना हो, थोड़ा डार्क में दिखाना हो। जैसे मान लो ये भी टेक्स्ट लिखा हुआ है और ये भी लिखा हुआ है, लेकिन यह थोड़ा हेडिंग है और यह हमने इसके बारे में लिखा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और कर देंगे यहाँ से बोल्ड। देखो हमने कुछ कलर नहीं किया, जैसे बोल्ड किया क्या हो गया, हाँ थोड़ा सा ये टेक्स्ट पहले से मोटा हो गया और लग भी रहा कि मेरा ये हेडिंग है और हमने इसके बारे में यहाँ पे लिखा है। तो जब भी ऐसा रिक्वायरमेंट होगा वहां पे बोल्ड ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। हाँ इसके लिए शॉर्टकट भी होता है, अगर इसको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल प्लस बी कर देंगे तो बोल्ड हो जाएगा। अगर कंट्रोल प्लस बी, ठीक है, और कंट्रोल प्लस बी दबा देंगे तो हट भी जाएगा। मतलब कंट्रोल प्लस बी से लगा भी सकते हैं और कंट्रोल बी से हटा भी सकते हैं। तो कोई पूछे कि बोल्ड करना है तो क्या शॉर्टकट की होता है जी, तो यहाँ पे लिख देंगे कंट्रोल प्लस बी, लिख लीजिएगा जिसको पता नहीं है, क्योंकि जो लेट से लोग आए उनके लिए मैं दिखवा रहा हूँ कि किसी दिक्कत ना हो। इसी से लगा भी सकते हैं और इसी से हटा भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो ऑप्शन है वह है, देखो आई लिखा है, इस आई को बोलते हैं इटैली। और इटैली का इस्तेमाल उस समय करते हैं जब लिखे हुए टेक्स्ट को थोड़ा तिरछे में दिखाना हो, मतलब थोड़ा स्टाइलिश दिखाना हो। जैसे नॉर्मल लिखा है थोड़ा और स्टाइलिश दिखाना, तो सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करके तो मैं थोड़ा सा इटैलिक कर दूंगा, तो देखो हमारा थोड़ा टेक्स्ट का स्टाइल क्या हो गया, इटैलिक हो गया। और इटैलिक के लिए शॉर्टकट भी होता है कंट्रोल प्लस आई, तो कंट्रोल प्लस आई करेंगे तो हट भी जाएगा और कंट्रोल आई करेंगे तो लग भी जाएगा। लिख लेना, कंट्रोल प्लस आई से इटैलिक हो सकता है, कंट्रोल प्लस आई से रिमूव भी हो सकता है। टेक्स्ट को अगर तिरछा करना तो कंट्रोल आई दबाइए, फिर सीधा करना तो कंट्रोल आई दबाइए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब सपोज मान लीजिए या माइक्रोसॉफ्ट जो हमारा वर्ड है